टाइप 11 से होगा, ठीक है जी। चलिए 11 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या बोल रहा है देखिए। चलिए टाइप 11, हाँ क्या बोल रहा है, किसी थैला में 50 रुपया, 20 रुपया और 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। कितना अनुपात दिया हुआ है? 4:5 निकालना क्या है? 50 रुपए की नोटों की संख्या। यदि इस थैला में कुल दिया हुआ 3300 तो 50 रुपए की नोटों की संख्या क्या है? तो 50 रुपए की नोटों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का है ये टाइप कितना है? 11। तो टाइप 11 का ए बना रहे हैं, आप लोग बी बनाइएगा, ठीक है जी। तो टाइप 11 का ए देखिए क्या है, ठीक है। तो किसी थैला में 50 रुपये, 20 रुपया और 5 रुपये की नोटों की संख्या है ना। तो सबसे पहले तो आपको रुपया दिया हुआ है, रुपया दिया हुआ ना, है ना। तो ये जो रुपया जो है कितना कितना रुपया है? नोट, यानी कि रुपया जो दिया है नोट। तो 50 रुपया का, 20 रुपया का और 5 रुपया का नोट है कि नहीं। तो नोट जो दिया हुआ आपको रुपया में दिया हुआ, मतलब ये नोट है, ठीक है। तो नोट है कितना रुपया? 50 रुपया, 50 रुपया, फिर 20 रुपया, 20 रुपया, फिर 5 रुपया, 5 रुपया, ये नोट है। और नोटों की संख्या फिर दिया हुआ अनुपात में, है ना। नोटों की संख्या दिया हुआ किसमें? अनुपात में। कैसा है अनुपात? 50 रुपया वाला कितना है? 4 है। 20 रुपया वाला कितना है? 5 है। और 5 रुपया वाला कितना है? 6 है। अब ध्यान देना है, ये जो रुपया जो है, ठीक है, यानी कि नोट जो है 50 का है, 20 का है और 5 का, यानी कि ये जो नोटों की संख्या दिया हुआ है ये अनुपात में दिया हुआ। अनुपात मीन्स कोई भी संख्या का छोटा रूप है, तो छोटा रूप में दिया हुआ है। यानी कि 50 का 4 नोट है, 20 का 5 नोट है और 5 का 6 नोट है। तो ये जो 4 जो दिया है ये कंपलसरी नहीं है 4 है, ये बढ़ेगा भी, क्योंकि ये काटने के बाद ये छोटा रूप आया है। तो आपको बोल रहा है कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, ये नोट की संख्या कितनी है, ठीक है। तो अब टोटल आपको दिया हुआ 3300 रुपया है टोटल। एक थैला में कितना है? 3300। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे कि टोटल जो है कितना है हम लोग के पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रुपया, कुल रुपया कितना हो जाएगा? तो 50 वाला 4 है, 50 रुपया का जो नोट है वो कितना है? 4 है। तो टोटल कितना रुपया है? 200 है ना। 20 वाला 5 है, तो गुना कर दीजिएगा, 20 बचे 100 और 5 वाला 6 है, यानी कि 30। तो टोटल कितना हो गया? 330 जोड़ लेंगे, 330 आया। ये हम लोग निकाले तो 330 आया टोटल, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 3300। तो 330 के बराबर करेंगे, कितना करेंगे? 330 के बराबर 3300 है ना। तो निकालना क्या है? 50 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है? तो 50 रुपए की नोट की संख्या कितनी है? 4 है। तो 4 के बराबर कितना, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेम है, 1 0 एक्स्ट्रा है, तो 4 लिख के आपको एक्स्ट्रा 1 0, यानी कि 40। आंसर कितना हो जाएगा? 40। समझ में आ गया जी, ठीक है। इसका बाद वाला क्वेश्चन भी B11 का भी सेम वैसे ही रहेगा, बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये जो रुपया का जो सिंबल है इसका खोज कौन किया है? उदय कुमार, डॉक्टर उदय कुमार। ये एग्जाम में आता है ना, पहले आ रहा था। अब देखिए ये कौन सा लिपि में लिखा गया, ये भी पूछा जाता है। कौन सा लिपि में लिखा गया? अरबी, ग्रीक, ये बता सकते हैं? हिंदी वाला जो लिपि होता है उसको देवनागरी बोलते हैं, इंग्लिश वाला जो लिपि होता है उसको रोमन बोलते हैं। तो दोनों का मिक्स है ये, दोनों लिपि में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं तब। चलिए 11 का बी बना लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 का ए। 12A क्या है? एक बोतल में दूध और पानी 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। एक अन्य बोतल फिर है, दूसरे बोतल में यह अनुपात 1:4 के अनुपात में है ना। यदि दोनों बोतलों के मिश्रण की मात्रा समान हो, मिश्रण का जो मात्रा रहेगा क्या रहेगा? समान रहेगा।
तो बोला गया है और उन्हें मिला दिया जाए तो इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मतलब दो बोतल है, एक बोतल कुछ नाम ले लेते हैं ए, दूसरा बोतल है बी। ए बोतल में क्या है, दूध और पानी है। बी बोतल में भी क्या है, दूध और पानी है। उसको समान मात्रा में एक अन्य जगह आपको मिलाना है, तो मिलाएंगे तो उस जगह में दूध और पानी की मात्रा क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। टाइप कितना है ये, 12। टाइप 12 का ए ध्यान से देखिए ताकि आप लोग बी बना सकेंगे। ठीक है, पहले ए ले लेते हैं, एक बोतल ए लिए। ठीक है, दूसरा एक बोतल ले लेते हैं, बी लेते हैं। क्या लेते हैं, बी लेते हैं। ठीक है, ए में जो है मिल्क और क्या है, वाटर आपको दिया हुआ है। दूसरा में भी वैसे ही है, मिल्क एंड वाटर है ना। पहला में कितना है, मिल्क और वाटर किस अनुपात में है, 2:3। 2:3। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और इधर 3। और दूसरा में 1:4। 1:4। ये हो गया 1:4। अभी बोलता है कि दोनों में से समान मात्रा में लेके एक तीसरा में आपको मिलाना है। तो मिलाएंगे तो मिश्रण वाला जो हो जाएगा ए प्लस बी, दोनों को मिलाएंगे समान मात्रा में। तो कैसे समान मात्रा में मिलाइएगा, ठीक है। तो एक तरफ हो जाएगा मिल्क होगा, दूसरा तरफ क्या होगा, वाटर होगा। तो यहाँ से लेके आते हैं मिल्क, यहाँ से भी मिल्क लाएंगे। यहाँ जो वाटर है इधर से भी वाटर आएगा, इधर से भी वाटर आएगा। ठीक है, दूध और पानी का फिर अनुपात क्या होगा, ये चीज आपको पूछ रहा है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से जब मिल्क लेके आएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 है, 2 आएगा, लेकिन कितना में से, एक में से नहीं, एक में से कैसे, टोटल कितना है, 5 में से, 5 में से ना, 2 और 3 5, तो नीचे लिखेंगे 5। ठीक है, इधर से मिल्क लेके आ जाएंगे, फिर मिल्क कितना है, 1, कितना में से, 5 में से, तो ये टोटल मिल्क हो गया। वैसे ही इधर भी लेके आ जाएंगे, वाटर लाएंगे, कितना देख लो, 3 लाएंगे, कितना में से, 5 में से, 5, 3 2 5 में से, है ना। फिर इधर भी वैसे ही लाएंगे, कितना, 4 लाएंगे, कितना में से, 5 में से। इधर का ये दोनों जोड़ देंगे, इधर दोनों अनुपात में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो कॉमन आ जा रहा है, इसे 2 3 5, इधर भी हो जा रहा है, इधर भी 5, इसलिए ये इजी भी बन जाएगा, सीधा डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे। ठीक है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन में ये चीज हमेशा बराबर नहीं रहेगा, तो इस तरह से आपको मिलाना है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऊपर में कितना होगा, 3 हो जाएगा। ये अनुपात इधर भी हो जाएगा 5 और ऊपर में 7, ये 5 5 कट जाएगा, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 3:7। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है जी, समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बना लीजिएगा तब, है ना। अगला क्वेश्चन भी देखिए ऐसे ही है। क्या है क्वेश्चन, सोने तथा तांबे के मिश्रण ए तथा बी में, फिर वैसे ही ए में सोने का तथा तांबे का अनुपात दिया हुआ 7:2, 7:2, तो यहाँ 7:2 हो जाएगा। फिर बी में भी वैसे दिया 7:11। फिर ए और बी की समान मात्राओं को आपको मिलाना है, सेम ऐसे ही बनेगा, बना लीजिएगा जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, टाइप 13। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप 13। टाइप 13 का ए देखिए क्या कहता है। ठीक है, ये आपको नंबर सिस्टम में भी ये क्वेश्चन मिला है इस टाइप का। क्या है, रामनाथ के पास कुछ गाय एवं मुर्गी है। ठीक है, यदि कुल सिरों की संख्या 55 तथा पैरों की संख्या 160 है, तो आपको बोल रहा है कि गाय की संख्या क्या है। ठीक है, इसको अगर सोच के भी अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ देखिए, सिरों की संख्या, सिरों की संख्या जो बोल रहा है 55, तो सिरों की संख्या 55 है, मतलब क्या,
गाय और मुर्गी के सिरों की संख्या 55 है। 55 है, मतलब टोटल जो है 55 है। गाय और मुर्गी मिला के टोटल कितना है? 55 है, क्योंकि एक गाय का एक ही सिर होगा, एक मुर्गी का एक ही सिर होगा, इसीलिए टोटल 55 है। संख्या में टोटल कितना है? 55 है। अगर मान लीजिए केवल अगर 2 पांव वाला रहता, सोचिए केवल अगर 2 पांव वाला रहता, जैसे मान लीजिए यहाँ 20 जन है, तो अगर मान लीजिए सबका 2-2 पांव है तो टोटल पांव कितना होगा? 40 2 गुना होगा, है ना। अगर यहाँ पर टोटल 55 है, अगर सब अगर 2 पांव वाला रहता तो कितना पांव होता? 55 है ना, 55 का डबल 110। लेकिन पांव कितना दिया हुआ है? 4 160। तो ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है? 110 हो रहा था ना, तो कितना ज्यादा? 50 ज्यादा है। तो 50 जो ज्यादा है वो किसका पांव सब है? मुर्गी का कैसे होगा रे? मुर्गी का तो 2 गुना में आ जाएगा ना। तो 4 पांव वाला का ही ना ज्यादा निकलेगा, गाय का ना। नहीं समझ में आ रहा? अभी जैसे मान लीजिए हम एक कम वाला लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 4 मुर्गी है तो इसका पांव कितना होगा? 8 होगा कि नहीं? तो यहाँ 4 मुर्गी प्लस 1 गाय आ गया, चलिए तो 5 हुआ। तो पांव कितना होना चाहिए? 10। सोचो, 4 मुर्गी 1 गाय, हाँ 12 हो रहा ना, 12 हो रहा है कि नहीं? लेकिन आप अगर 2 गुना करेंगे तो 5 हो रहा, 5 का 2 गुना कितना? 10। तो एक्स्ट्रा 2 आया कि नहीं? तो एक्स्ट्रा 2 क्यों आया? क्योंकि 1 ठो गाय है, 1 ठो गाय है बोलकर 2 ठो पांव एक्स्ट्रा आया। 2 गुना में उसका 2 पांव तो आ गया जब डबल किए, तो समझ में आ रहा ना। तो 2 ठो पांव तो आ गया उसमें, तो यहाँ 2 पांव बचा, मतलब 1 गाय एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर भी देखिएगा कि कितना बच रहा है, डबल कीजिएगा सीधा। 55 है, 55 का डबल कितना? 110। तो 160 दिया हुआ है, तो 50 एक्स्ट्रा हुआ। तो 50 मतलब उसको 2 से भाग देंगे, 25 ठो गाय होगा। कितना ठो गाय होगा? 25। ठीक है, ये सोच कर भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी छोटा क्वेश्चन आता है तो ये सोच पर आधारित रहता है। इसका सेकंड में आपको मिलेगा, देखिएगा, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन है ना। तो इसको हम लोग प्रोसेस में बनाते हैं पहले। हाँ चलिए, तो यहाँ पर देखिए रामनाथ के पास टोटल जो है, टोटल कितना है? 55 है, गाय और मुर्गी मिलाकर, है कि नहीं? तो यहाँ पर आपको निकालने क्या बोला है उसको ध्यान दीजिएगा। क्या निकालना है? उसके पास कितने गाय है? तो गाय की संख्या निकालना है। तो गाय का हम लोग मान लेते हैं, कितना मानेंगे? x मानेंगे। गाय का कितना मानेंगे? x। तो गाय का जैसे ही संख्या x मानेंगे तो मुर्गी का कितना होगा? 55 माइनस x। 55 माइनस x होगा कि नहीं जी? तो एक गाय का कितना पांव होता है? 4 गाय। 4। तो इसको 4 से गुना कर देंगे। एक मुर्गी का कितना पांव होता है? 2। तो इसको 2 से गुना कर देंगे। फिर दोनों को अगर जोड़ देंगे तो टोटल पांव निकल जाएगा। टोटल पांव दिया है ना क्वेश्चन में, 160। कितना? 160। तो इसके बराबर हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, इसको केवल आपको सॉल्व करना है। ये क्या हो जाएगा? 4x प्लस 110 माइनस 2x इक्वल टू 160। 4x से 2x जाएगा, 2x ये जाके उधर माइनस होगा 50। x बराबर 25। ये आंसर हो गया। ये जो 25 जो निकला, ये गाय की संख्या निकला 25। तो मुर्गी का संख्या कितना होगा? मुर्गी का 30। टोटल 55 है ना, 55 में से 25 हटा देंगे तो 30 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिसको मानेंगे, यहाँ पर जो निकालने के लिए बोलेगा उसी को ही मानने से ठीक रहेगा, बेटर आ जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, और जो बता रहे थे हम, जो सोच पर आधारित, जो सोच के, वो समझ में आ रहा था? अगर समझ में आ रहा था तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन शायद उसी टाइप का ही होगा। देख लीजिए, इसको बताइए। तब गाय एवं मुर्गी की एक समूह के पैरों की संख्या, पैरों का जो संख्या होगा उनके सिरों के संख्या के 2 गुने से कितना ज्यादा है? 14 अधिक है। 14 अधिक है। तो किसकी संख्या निकालने बोल रहा है? उस समूह में गायों की संख्या कितनी? गायों की संख्या कितनी होगा? कितना होगा? अब ये बताया ना कितना होगा। क्या करेंगे? तो वो जो एक्स्ट्रा जो पाँव निकला, किसका पाँव निकला एक्स्ट्रा?
गाय का। गाय। तो कितना पाँव एक्स्ट्रा हुआ? 14 ठो एक्स्ट्रा है ना। हाँ। तो 14 ठो है, मतलब एक गाय का 2 पाँव एक्स्ट्रा हो रहा। तो 2 से भाग दे दीजिए। 7 गाय। कितना गाय? 7 गाय। 7 गाय। नहीं समझ में आ रहा ना? बना दे? बना नहीं होना, रहने दीजिए, हम ना बनाएंगे। ना, ठीक, बनाइएगा। नहीं होगा तो फिर आगे बनाएंगे इसको, ठीक है ना? इक्वेशन बैठा दें, नहीं। हो जाएगा तो ठीक। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 का। ये देखिए क्या है। यदि 5 आम और 4 संतरे का मूल्य वही है जो 3 आम तथा 7 संतरों का है ना, तो 1 आम तथा 1 संतरा के मूल्य का अनुपात क्या है? यही है, ठीक है। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ये टाइप है 14 14 है ना। चलिए 14 का है। क्या कहता है? यदि 5 आम और 4 संतरा है ना, 5 आम और 4 संतरा खरीदने से दाम उतना ही लेगा। कितना? कितना? 3 आम और 7 जितना 3 आम 7 आम और संतरा कितना संतरा? 7 संतरा। 7 संतरा का मूल्य ये खरीदिए चाहे ये खरीदिए, दाम उतना ही लेगा। अभी जैसे मान लीजिए जिसको संतरा ज़्यादा पसंद है वो राइट साइड वाला खरीदेगा, जिसको आम ज़्यादा पसंद है वो आम जिसमें ज़्यादा है वो वाला खरीदेगा। समझ में आ रहा ना? ये मिला हुआ है तो इसका दोनों का दाम बराबर होगा, तो बराबर कर देंगे। आम को एक तरफ रखेंगे, संतरा को एक तरफ, अनुपात तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, आम इधर है तो इसको आम को लेके आइए, तो सीधा कर दे रहा है डायरेक्ट। 2 आम होगा, समझ में आ रहा है? इक्वल टू कितना संतरा? 3 संतरा, है ना। अब क्या करना है? आम तथा संतरा का अनुपात बोल रहा है 1-1 पीस का, ठीक है। तो आम बट्टा संतरा इक्वल टू हो जाएगा 3/2 बट्टा नहीं 3 तो वही रहेगा, संतरा इधर जाके भाग हुआ ना, ध्यान दीजिएगा, इसे मिस्टेक नहीं करना है। संतरा इधर जाके भाग दिया जा रहा है, ठीक है। तो 3 तो वहीं पर है ना, 2 इधर जाके भाग होगा, तो ये 2 यानी कि 3 अनुपात हो जाएगा 2। ये मिस्टेक होता है, ऐसे नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड बना लीजिएगा, है ना। अगला चलिए 15 का ये देखिए क्या है। एक दूध बेचने वाला, है ना, ये टाइप 15 का क्या कहता है? देखिए, एक दूध बेचने वाला 7 रुपया 75 पैसा प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है वह उसमें किस अनुपात में पानी मिलाता है? पानी मिलाएगा, तो कैसे मिलाएगा ये पूछ रहा है। किस अनुपात में मिलाएगा कि, है ना, दूध को प्रति लीटर खरीद दर पर ही बेचने पर उसे 35% का लाभ होता है। कहानी को पहले समझिए, क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति या जो भी है ग्वाला, है ना, दूध बेचने वाला ना, तो एक दूध बेचने वाला क्या करेगा? कोई एक रेट में दूध खरीदेगा, उसमें क्या करेगा? फिर पानी डालेगा और वैसे ही बेचेगा जैसे कि वो खरीदा था, जैसे वो खरीदा है। समझ में आ रहा ना? जैसे मान लीजिए यहाँ 7 रुपया 75 पैसा दिया, थोड़ा सा ओड है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 10 रुपया करके आप खरीदे हैं, मान के चलिए कि 10 रुपया करके खरीदे हैं, 2 लीटर आप खरीद लिए, ठीक है। 1 लीटर उसमें पानी डाल दिए, फिर जैसे खरीदे हैं वैसे बेचना है आपको। तो बेचिएगा तो कितना रुपया मिलेगा आपको? 30 मिलेगा। फायदा हुआ 10। कितना? 10 फायदा हुआ। अगर मान लीजिए 2 लीटर पानी डाल दीजिएगा तो कितना फायदा होगा? 20 फायदा होगा। जितना पानी डालेंगे उतना फायदा होगा, मतलब जितना फायदा हुआ उतना पानी डालें। समझ में आ रहा है कि आप जितना पानी डालिएगा उतना फायदा हो रहा ना, तो जितना फायदा हुआ उतना पानी डालें। तो यहाँ पर फायदा कितना हो रहा है?
उसे 35% का लाभ हुआ, यानी कि पानी आप कितना मिलाएं? 35%। और जब भी कोई चीज जब खरीदेंगे परसेंटेज में जब भी आप खरीदेंगे तो 100% में ही खरीदेंगे ना, ठीक है। तो एक तरफ लिखते हैं दूध और दूसरा तरफ है पानी ना, तो दूध और पानी, ठीक है। तो दूध का क्रय मूल्य हमेशा 100 होगा परसेंटेज में, और पानी का क्रय मूल्य तो नहीं होगा, लेकिन पानी मिलाए हैं उसका हमको दाम मिल रहा है ना, जब बेच रहे तो दाम मिल रहा है, तो 35। तो सिंपल आपको यहाँ काट देना 5 से, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 7, तो 20:7 इसका आंसर हो गया। सर उसमें जो दाम दिया है 7 रुपया 75 पैसा ना, इसका यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि और हमको किसी का रेट निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, सिंपल बोला है कि अनुपात क्या होगा बोला है, तो अनुपात जब बोला है तो फिर क्यों निकालेंगे, ठीक है, ये सिंपल बात है, ठीक है। चलिए इसका बाद वाला भी ऐसे ही रहेगा, सेम टाइप है ना। कोशिश कीजिएगा, नहीं बनने से फिर उसको बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का ए देखिए क्या है। ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 तथा खर्च का अनुपात 5:3। आय का भी दिया हुआ है और खर्च भी दिया है। आय में से अगर खर्च को हटा देंगे या इनकम जो होगा उसमें से अगर खर्च करेंगे तो फिर बचत कुछ बचेगा। तो वैसे ही दिया हुआ है, यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत 1000 रुपया है, दोनों जो है 1,000 रुपया करके बचत करता है, तो निकालना क्या है, ए की वार्षिक आय क्या है, ए का जो आय है इनकम जो है वो कितना है, ठीक है। बनाते हैं इसको। चलिए ये 16 है ना, टाइप कितना है 16 का ए देखिए क्या कहता है। पहले आय लिखते हैं, ठीक है, ए का आय, फिर बी का आय, फिर खर्च करेंगे, उसके बाद बचत होगा। तो आय, ए का जो आय है कितना है 3, बी का कितना है 2, ये हो गया आय, ठीक है। उसके बाद खर्च का अनुपात जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5:3, तो ये 5 ये 3। और बचत जो है कितना करके बचाता है 1,000 रुपया। ये अनुपात में है लेकिन ये रुपया में है कि नहीं। तो अब जो है आपको निकालना उसकी वार्षिक आय क्या है। तो अब देखिए यहाँ जब आय निकालेंगे, ये अनुपात बार बार बोलते हैं, अनुपात कोई भी संख्या का छोटा रूप है। ऐसे नहीं ना होगा कि 3 रुपया कमाएगा और 5 खर्चा करेगा, कर सकते हैं क्या? नहीं। 300 रुपया आप कमाएंगे और 500 खर्चा होगा, नहीं होगा, ठीक है। अगर पहले से रहेगा तो होगा, है ना, समझ में आ रहा ना। तो इसीलिए आय में हम लोग लगा देते हैं x और खर्च में लगा देते हैं y, ठीक है, क्योंकि x और y का मान तो अलग अलग होगा, तो उसके साथ इनटू होगा, तो ये चीज हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इतना कमाता है, उसमें से ये खर्चा करेगा तो जो बचेगा वो हो जाएगा बचत, समझ में आ रहा ना। आय में से खर्च को हटा देंगे तो बचत ना होगा, ठीक। तो इसमें भी वही होगा। अब ये इक्वेशन में है, इसको इक्वेशन में बनाना। यहाँ पर निकालने बोल रहा है कि ए का वार्षिक आय कितना है, तो ए के साथ क्या लगा हुआ x, यानी कि आय में देखो x का मान निकालना है तो y का मान हटाना पड़ेगा। तो y का मान अगर हटाना है तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कितना से गुना करेंगे और इसको कितना से, अल्टरनेट गुना होता है, ठीक है। इसको गुना करेंगे कितना से 5 से, तब ना 5 या 15 होगा। इसको गुना करेंगे 3 से, फिर और एक बार लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये पूरा गुना होगा, हाँ, ये हो जाएगा 9x माइनस 15y इक्वल टू ये 3000। इधर हो जाएगा कितना 10x ना, 10x माइनस 15y इक्वल टू 5000, ठीक है। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने से क्या होता है चिन्ह बदलता है, ये 15y कट गया, समझ में आ रहा। तो इधर हो जाएगा कितना
एक्स इक्वल टू कितना आ गया इधर, इधर माइनस एक्स है ना, माइनस 2000 यानी कि एक्स बराबर हो गया 2000। निकालना क्या है, एक ही वार्षिक आय क्या है? एक ही वार्षिक आय क्या है, तो एक ही वार्षिक आय कितनी है, देखो रे 3x। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपल बोलिए 6000। x बराबर 2000 तो 3x इक्वल टू 6000। तो a का आय हो जाएगा कितना 6000। b का आय कितना होगा 4000 है कि नहीं? समझ में आ रहा ना ये। चलिए अगला बढ़ते हैं, इसका सेकेंड भी देख लीजिए, उसी तरह से होगा है ना। ये सब ट्राई कीजिएगा, जहाँ नहीं बनेगा फिर से इसको बताया जाएगा है ना जी सर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखिए, 41, 51, 50 और 62 में क्या जोड़ा जाए कि वह समानुपाती हो जाएगा। समानुपाती बताए थे, जब चार संख्या रहता है तो समानुपाती क्या होता है, ए बी सी डी। तो क्या होता है, ए बट्टा बी इक्वल टू सी बट्टा डी। लेकिन इसमें प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए बोल रहा है ना, ये टाइप है 17A। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया हुआ कितना है, ये 41, फिर कितना है 51। तो समानुपाती में इसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद कितना है 50, उसके बाद कितना है 62। ये हुआ। प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए तो नहीं जानते, तो प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए x। ये सब जब एग्जाम में आएगा तो आपको ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में और जल्दी बनेगा। हाँ कैसे जल्दी बनेगा, ये संख्या तो दिए रहेगा ना ऑप्शन में, तो आप जोड़ के देखिएगा कि कौन सा संख्या को बैठा रहे हैं तो जल्दी माने इधर और इधर इक्वल हो रहा है बराबर। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं, निकालने के बाद देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ये क्रॉस गुना होगा ऐसे, ये गुना होगा 41 गुना प्लस 62 62। ठीक है, प्लस ये 41 से इसको पूरा पहले गुना कर दीजिए, फिर ये गुना होगा कितना 62x है ना, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लगेगा। इसको नीचे लिख रहे हैं ये वाला को। हाँ ये कितना हो जाएगा 51 गुना 50 प्लस कितना हो जाएगा 51। हाँ 51x, इसके साथ पूरा कर दीजिए पहले, फिर कितना हो जाएगा 50x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर बराबर है, मतलब बराबर के इस पार वो वाला है, इधर है, तो ये और ये कटेगा ना, कटेगा। बाद बाकी हम लोग जोड़ लेंगे पहले। ठीक है, तो इसको इंटू हम लोग बाद में करते हैं। हाँ ये प्लस इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 103x इक्वल टू इधर 51 इंटू 50 प्लस 101x। 101 को इधर लेके आएंगे। ठीक है, 103 है इधर, इसको 101 को लाइएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2x। अब इधर जब जाएगा तो यहाँ पर देखिए 51 इंटू 50 माइनस 41 इंटू 62, यही था ना। तो x का मान निकलेगा। ठीक है, क्या करेंगे 2x इक्वल टू एक बार लिख देते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने से कितना हो जाएगा यहाँ 25। ठीक है, 51 गुना 25 कर लीजिए जल्दी से रफ में, और इधर 41 गुना 31। ठीक है, गुना कीजिए जल्दी जल्दी, ये 2 कटेगा 1275। x इक्वल टू हो जाएगा 25 के 25 यानी कि हो गया 5, 25 बचे 125 और इधर 2 कितना होगा 1275 यानी कि 127। ये कितना आ रहा है 31 और इधर तो लास्ट में एक ही होगा है ना, इधर 127 31 1271 ना। चलिए तो x इक्वल टू कितना आया 4। तो प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए 4 जोड़ा जाए, प्रत्येक में 4 जोड़ा जाए। ठीक है, 4 जोड़ के भी हम लोग देख सकते हैं, अगर 4 जोड़ते तो ये कितना हो जाता है, यहाँ से ऊपर में 45 होगा, नीचे में 55 होगा कि नहीं। इधर कितना हो जाता है ये 55 सॉरी 54 ना, 4 जोड़ेंगे ना 50 4, और इधर कितना हो जाएगा
66 होगा ना। तो यहाँ पर देखिए काटिएगा इसको 5 से, 5 9 45 11 है ना, 5 1 11। 11। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ये कितना से कटेगा, ये 11 बनाना तब तो 11 बराबर होगा 6 से, 6 9 54 11। देखो 9/11 9/11 आया। तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, उस समय ऑप्शन तो वही रहेगा ना, 2 4 3 यही रहेगा, तो इजीली बना सकते हैं जी। ठीक है। और नहीं तो प्रोसेस में तो थोड़ा सा लंबा जाएगा ही, गुना करना ही पड़ेगा, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए बोला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका सेकेंड भी देखिए वैसे ही है, क्या है 20 32 40 और 67 में से क्या जोड़ा जाए, यही बोला है ना, घटाया जाए। ठीक है, वैसे ही बनेगा, जहाँ जोड़ था वहाँ पर घटा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन कितना है, 18 का ए 18 का ए। क्या बोला है, यदि किसी गोले का क्षेत्रफल 25 अनुपात दिया हुआ है, कितना 36, इसका गोला का आयतन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, नहीं क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल, यदि किसी गोले का क्षेत्रफल 25 अनुपात 36 है ना का अनुपात हो, तो उसके आयतनों में क्या अनुपात होगा, आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको अगर मेंसुरेशन के आधार पर बनाएंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसको नॉर्मली बनाते हैं। देखिए सबसे पहले टाइटल जानिए, क्षेत्रफल, किसी भी क्षेत्रफल जो निकालते हैं, जैसे इस कमरे का होल का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, लास्ट में टाइटल क्या लगता है, कुछ भी, अगर मीटर है तो मीटर क्या लगेगा, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर में है, ये संख्या स्क्वायर में है। ठीक है, और घन जब निकालते हैं, इसका जब कैपेसिटी कितना होगा घन जब निकालेंगे आयतन, तो मीटर क्यूब लग रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो उसमें क्यूब मतलब क्या होता है, 3 बार गुना होगा, स्क्वायर में 2 बार गुना करके लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग नॉर्मल ही बनाते हैं, है ना। यदि किसी, ये क्वेश्चन नंबर है 18, तो सबसे पहले आपको क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो दिया हुआ है, कितना कितना है एरिया अनुपात में, 25 और 36, यही है ना। इसको नॉर्मल में संख्या क्या होगा, तब नॉर्मल संख्या कितना होगा, 5 का है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 अनुपात 6। अब इसका वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम आयतन, तो आयतन क्या होगा, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना 125, 125, और 6 का 216 ना, 216, यही तो ये आंसर हो जाएगा। ये तो कटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा, अरे क्यों नहीं कटेगा बोलने से, यहाँ तो 5 5 5 ही है, इधर 6 6 6 ही है, तो अलग अलग है तो कैसे कटेगा, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा था ये, इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए 0.04 ठीक है, इसे बनाइएगा। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है टाइप 19 का ए। देखिए क्या है, 3 कारों की चालों का अनुपात दिया हुआ 3:4:5 है। एक निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात निकालना है। आपको क्या निकालना है, समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 4। ठीक है, कोई भी दूरी तय करने के लिए क्या क्या आपको चाहिए, चाल गुना समय। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक तरफ लिखते हैं हम लोग चाल, क्या लिखेंगे, चाल। दूसरा तरफ समय, और चाल गुना समय इक्वल टू होता है दूरी। कोई भी दूरी को तय कीजिएगा। तो यहाँ पर 3 आपको दिया हुआ चाल, नाम ले लेते हैं ए बी सी। तो ए का चाल का अनुपात ये है 19 का ए, हाँ जी 19 का ए का जो चाल दिया हुआ बी का और सी का, तीनों का चाल का अनुपात 3 4 5 3 4 5। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का जैसा ही बना दे रहे हैं। ठीक है, तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 5 अलग अलग है तो आपस में गुना कर लीजिएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना होगा, 60 हो जाएगा।
तो यहाँ पर समय गुना चाल बराबर दूरी होगा, तो 60 को 3 से भाग दीजिए। 20 20 15 15 12 तो समय का अनुपात कितना हो गया? 20 अनुपात 15 अनुपात 12। ये समय का अनुपात हो गया। क्लियर है? जी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप से ही होगा, 19 का भी है ना। इसको बनाइएगा, नहीं ये अलग है, थोड़ा सा अलग है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20A। 4,500 रुपये को A, B, C तथा D में इस प्रकार वितरित किया गया है कि A का भाग बट्टा B का भाग बराबर B का भाग बट्टा C का भाग बराबर C का भाग बट्टा D का भाग बराबर 1/2। सबके लिए दिया हुआ 1/2। ठीक है, 20 का A देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? A, B, C, D 4 तक दिया हुआ और लिखा हुआ देखिए A का भाग बट्टा B का भाग लिखा हुआ ना इसे। A का भाग बट्टा B का भाग इक्वल टू B का भाग बट्टा C का भाग और C का भाग बट्टा D का भाग इक्वल टू 1/2। यानी कि सब के लिए दिया हुआ है कितना? 1/2 करके, तो बैठा देंगे 1/2 करके, है ना। तो A का 1 तो B का 2, B का 1 तो C का 2, फिर ये 1 तो ये 2। ये बताया है तरीका आप लोगों को। ठीक है, इसके आगे कितना होगा ये बॉक्स बना के भी कर सकते हैं बोले थे। ठीक है, या फिर क्रॉस गुना कर करके भी कर सकते हैं। ये भरने जानते हैं, यहाँ पर 2 ये 2 ना, इधर 1 1 1, ये आपस में गुना होगा 1 2 4, समझ में आ जाएगा ना। 4 और इधर 8 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, देख लीजिए यहाँ टोटल 15 8 4 12 3 15 के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ था 4500 यानी कि 4500। तो निकालना क्या है? A और C का अंतर भागों का अंतर बोला है, तो डायरेक्ट निकाल देंगे A और C के भाग का अंतर 3 के बराबर कितना? 15 तिया 300 हो गया, काटिएगा तो ये 3 तिया 900। ये आंसर हो गया। देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है जी सर। 20 तक था टाइप, 20 खत्म। पहले 10 बनाए थे, आज का ये 10। इसका सेकेंड वाला आप लोगों को बनाना है। ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर इसका नेक्स्ट क्लास में और बनाएंगे, है ना जी। जो डाउट रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जी सर।